नमस्कार दोस्तों। अक्सर जो भारत के बॉर्डर है उसको लेकर विवाद होता रहा है और सैनिक भी शहीद होते रहे। लेकिन भारत एक नया ट्रेंड नए सैनिक को तैयार कर रहा है। एलएसी पर चीन ने अपने रोबोटिक डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया है। अब जो ये रोबोटिक डॉग को तैनात किया है, चीनी पीएलए ने वेस्टर्न थिएटर कमांडर में रोबोटिक डॉग को शामिल किया है और पीएलए ग्राउंड फोर्स के जो कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड है उसमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है रोबोटिक डॉग को। और उसके कुछ वीडियो भी सामने आए। चीन को लगता था कि तकनीक के मामले में उसे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन भारत ने उसे गलत साबित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय सेना ने अब अपनी रोबोटिक आर्मी को एलएसी पर तैनात करना शुरू कर दिया है। तो चीन के जो रोबोटिक डॉग थे उसके कंपैरिजन में अब भारत ने एलएसी पर रोबोटिक आर्मी को तैनात कर दिया गया करना शुरू किया है। रोबोटिक म्यूल यानी कि म्यूल्स से MULES दिया गया है, मल्टी यूटिलिटी लेग्स इक्विपमेंट। अब भारतीय सेना के लिए हाई लिक्विडेड में मददगार बन सकती है ये जो रोबोटिक आर्मी है। तो अब सवाल ये है कि क्या है रोबोटिक म्यूल। तो अब तक सेना ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों का इस्तेमाल करती थी। अगर कोई सामान ढोना होता था तो जैसे कि ऊंट से ऊंट का पोस्ट करते थे कि ऊंट सामान ढो दे। अब धीरे धीरे उनकी जगह पर रोबोट ले रही है। जैसे 77वें जो थल सेना दिवस है उसके मौके पर पहली बार ये म्यूल दिखाए गए। 12 रोबोटिक म्यूल ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सलामी दी और एलएसी के जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें रहने की चुनौती भी दी, जहां पर रहना डिफिकल्ट है, वहां काम करना भी डिफिकल्ट है, वहां पर जीना भी डिफिकल्ट है। अब भारतीय सेना को राहत देने के लिए खास तौर पर इन रोबोटिक म्यूल की तैनाती की गई है और इसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। स्वदेशी रोबोटिक की खासियत ये है कि फिलहाल भारतीय सेना के पास 70 रोबोटिक म्यूल की आर्मी है और इन सभी को नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि चीन से लगती सीमा के पास तैनात किया गया है। ये रोबोटिक म्यूल किसी रोबोटिक डॉग की तरह दिखते हैं। 15 से 30 किलो तक का वजन उठाकर ये 10 फीट की ऊंचाई तक आसानी से चढ़ सकते हैं। फिलहाल लॉजिस्टिक और सर्विलांस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये म्यूल रिमोट से ऑपरेट होते हैं। इनका रिमोट इनके हैंडलर या ऑपरेटर के पास होता है। जैसे जैसे ऑपरेटर रिमोट के जरिए कमांड देता है ये उसी तरह से काम भी करते हैं और ये -40 डिग्री तक के तापमान में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक और खास बात है कि अपग्रेड, अब रोबोटिक आर्मी है इसे अपग्रेड करने की भी बात हो रही है। भारतीय सेना के पास जो रोबोटिक म्यूल है वे बेसिक वर्जन के, लेकिन इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक और सर्वेलांस के लिए किया जा रहा है और इन रोबोट में लगे थर्मल कैमरे भी हैं, सेंसर्ड भी हैं। पहाड़ी इलाके में जो सीमा के नजदीक निगरानी इससे की जा सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में इस रोबोट को छोटे हथियारों के साथ वेपनाइज्ड भी किया जाएगा। ये किसी भी सेना के जवान की तरह ही दुश्मन से मुकाबला कर सकेंगे और चीन भी ऐसे तैनात कर चुका है, क्योंकि चीन ने अपने रोबोट पूर्वी लद्दाख में पिछले 4.5 साल से चीनी सेना को विषम परिस्थितियों में रहने वाले मजबूर होना पड़ा था। मजबूरन चीन को एलएसी पर रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ा और उसने सबसे पहले अपने रोबोटिक डॉग स्क्वाड को चुना। और खुफिया रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पिछले साल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक ड्रोन के जरिए वार जोन में रोबोटिक डॉग को उतारा गया था और चीन के इस रोबोटिक डॉग QBZ-97 लाइट मशीन गन और एडवांस इंटेलिजेंस उपकरण से भी लैस किया गया। इसे खास तौर पर एम्बेडेड मिशन के लिए तैयार किया गया था। वजन में ये हल्का होने के चलते इसे क्वाड कॉपरेटर के जरिए भी कहीं भी भेजा जा सकता है। तो जो चीन ने पहले रोबोटिक डॉग तैनात किया उसी के जवाब में अब भारत भी इस पर काम कर रहे हैं और भारत ने तैनात भी कर दिया है। अभी संख्या 27 है और ये नॉर्मल रोबोटिक आर्मी है, लेकिन इसे अपग्रेड करने की भी योजना अभी सेना में चल रही है। इससे भारतीय सैनिकों को काफी मदद भी मिलेगी और एडवांस भी करने के बाद इसे वेपन्स चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दुश्मनों से आसानी से मुकाबला कर सके।
तो ये जानकारी आज थी चीन के बॉर्डर और रोबोटिक आर्मी को लेकर। आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।